अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप मालदोवा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर एजेंट के। मालदोवा का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। जो मालदोवा कंट्री है वो शेंजन में तो नहीं है, लेकिन यूरोपीय कंट्री है। तो आप इसका वीज़ा हासिल करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट बताई जा रही है, आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला आपको 100% वीज़ा मिलेगा। और जो मालदोवा के लिए कोई भी यूरोपियन कंट्री है, आप उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे अच्छी मेंटेन की हो तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके 2-3 ट्रैवल या 4-5 ट्रैवल आपके लगे हुए हैं, आपने ट्रैवल किया हुआ है, आपने विज़िट किया हुआ है, तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांस और बढ़ जाते हैं। यूरोपियन कंट्री के लिए आपको सबसे पहले जो दूसरे कंट्री हैं जिनमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, और जिनका आसानी से वीज़ा मिल जाता है, आपको ऐसे कंट्री का वीज़ा लेना चाहिए और ट्रैवल करना चाहिए, ताकि आपको किसी डेवलप कंट्री जो यूरोप कंट्री है, चाहे वो शेंजन में है, चाहे वो यूरोप में आता है, तो आप उसका वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकें और आसानी से आपको वीज़ा हासिल हो सके। तो क्योंकि अगर आपने ये जो आपने विज़िट किए होते हैं, ट्रैवल किया होता है दूसरे कंट्री का, तो वो आपकी जो पासपोर्ट वैल्यू एक तो वो बढ़ जाती है, और उनको ट्रस्ट हो जाता है कि ये वाकई ट्रैवलर है, इन्होंने बस विज़िट करना है और वापस आ जाना है, ठीक है। इसके लिए ये दो चीज़ें लाजमी होती है। और जो इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो जो इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, जो मालदोवा का वीज़ा है वो ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा नहीं है। आपने इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आपने सारी स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेनी है और इसे अप्लाई करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है। इसका वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इनका जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है। वो फिल करके आपने वहीं अप्लाई नाउ पर जाने के बाद आपने जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करना है और इनको सेंड करना है। तो उसके बाद आ जाता है आपका पासपोर्ट, और उसके बाद आ जाता है आपका एनटीएन के बाद आ जाती है आपकी टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर की होनी चाहिए। और इसमें जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है वो भी आपका साथ अटैच होगा। और आपको जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपने अच्छे से मेंटेन करनी है, और कम से कम क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख तक होना चाहिए। इसके बाद चाहिए आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी वहाँ से मिलेगा जहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं, आपने कवरिंग लेटर तैयार कर लेना है जिस पर टूर प्लान थे आपने तैयार करना है। आपने जिस कंट्री का विज़िट किया हुआ वो भी आपने बताना है। और आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी है जो A4 साइज़ पर करनी है, और आपने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही करनी है, और वो भी आपने आपने साथ लगानी है। और उसके बाद आ जाती है आपकी एफआरसी के बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एमआरसी लगेगी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी एफआरसी लगेगी। और जो जॉब सैलरी पर्सन है वो आप उनका एनओसी लगेगा, और साथ 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी। और उसके बाद आ जाती है आपकी होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो लगेंगी। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है वहाँ का तो फिर वेल एंड गुड, आपके वीज़ा लगने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, आपने ये पूरी कर लेनी है, और पूरी करने के बाद उनको स्टेप बाय स्टेप अटैच करते जाना है। और जब ये आप खोलेंगे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो तमाम वीज़ा की डिटेल मिल जाएगी, डी टैप वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा, सारी वीज़ा की आपको डिटेल मिलेगी। और वहाँ पर आपको एम्बेसी फ़ीस भी शो होगी। तकरीबन इस टाइम तो $60 एम्बेसी फ़ीस है इसकी। तो जब आप ये अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको वो मेल भेजेंगे, आपने फिर वीज़ा फ़ीस उनको देनी है। तो ये इसके तमाम तरह डॉक्यूमेंट थे। और जो मालदोवा कंट्री है वहाँ पर आप जाकर वहाँ की टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप और कोशिश करके वहाँ का पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। इसका पासपोर्ट हासिल करना भी आसान है, और वहाँ की अगर आपको टीआरसी मिल जाए तो फिर तो आप पासपोर्ट
यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसका 5 साल का होता है। 5 साल तक आपको पासपोर्ट मिल जाता है और आपको इसकी वीज़ा रेशो भी ठीक है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।